हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस प्राइस लेवल पर बाई करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है। इन लेवल्स का पता लगाना ये क्रूशियल स्किल है जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। इसका मतलब ये है कि मार्केट ओपन होने से पहले हमें उन लेवल्स को अपने चार्ट्स पर मार्क कर लेना जहाँ पर हमें बाई और सेल करना है। हमें एडवांस में उनको ड्रॉ करके रखना है ताकि जब प्राइस उस लेवल के आसपास आए तो हम वहाँ पे बाई या सेल कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लेवल्स कौन से होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और मार्केट के चार्ट्स पर कैसे मार्क करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इनको समझने के लिए चलते लैपटॉप की स्क्रीन पर। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो हमें अपने चार्ट्स पर मार्क करने चाहिए। सबसे पहला जो है प्रीवियस डे हाई एंड लो। प्रीवियस डे हाई और लो का मतलब है, मान लीजिए आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, बट जो प्रीवियस डे था, जो ये वाला दिन था, इस दिन मार्केट की मूवमेंट मान लीजिए ऐसे है, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और मार्केट ने कोई ऐसा मूवमेंट दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो मार्केट ने ये मूवमेंट दी और यहाँ पे आके मार्केट कहीं पे क्लोज हो गई। तो जो प्रीवियस डे, मतलब ये जो प्रीवियस डे है, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन ये है बट प्रीवियस डे ये है, तो प्रीवियस डे का जो हाईएस्ट लेवल है ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोवेस्ट लेवल है। तो हम इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और नीचे इस लेवल से यहाँ पे बाइंग हुई है, मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। तो हम इन लेवल्स को यहाँ पे अगले दिन के लिए मार्क कर लेंगे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को। इससे हमें ये पता रहता है कि प्रीवियस डे को मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है और कहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं। चलिए इन लेवल्स को हम चार्ट पे देखते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम मैंने चूज किया हुआ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज 10 सितंबर है, आज संडे है तो मार्केट बंद है। ये जो ट्रेडिंग सेशन ये हमारा 8 तारीख का है और ये जो ट्रेडिंग सेशन ये 7 तारीख का है। मैंने भी चार्ट पे कोई लेवल नहीं लगाया हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस डे हाई और लो का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के हाई और लो को मार्क कर लिया है। ये 8 तारीख का चार्ट है, 8 सितंबर का। तो 7 तारीख का जो हाईएस्ट लेवल था, ये 7 तारीख का हाईएस्ट लेवल था, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, और लोएस्ट लेवल था ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले का अगर हम देखें 6 तारीख को, तो 6 तारीख का हाईएस्ट लेवल ये था, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल था और लोवेस्ट लेवल ये था। हम इन लेवल्स को अगले दिन के लिए मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये 6 तारीख है तो हम इसको 7 तारीख के लिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि मार्केट इनके पास कैसे बिहेव कर रही है। ये देखिए 7 तारीख को प्रीवियस डे हाई पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, इससे ऊपर प्राइस नहीं गया, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब 8 तारीख का ट्रेडिंग सेशन देखिए, 7 तारीख की हमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मार्केट कैसे बिहेव कर रही है? 7 तारीख को इन लेवल को मार्केट ने कई बार टच किया, कई बार यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हुई। बट 8 तारीख को जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा। 7 तारीख को ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और 8 तारीख को ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई। अब प्रीवियस डे हाई और लो के पास डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे बाई करना है, सेल करना है, प्राइस एक्शन के बेस पर। वो प्राइस एक्शन से आपको पता लगेगा, जो आपकी स्ट्रैटेजी, जो आपके पैटर्न्स आप फॉलो करते हैं, उनसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पे बाई करना है या सेल करना है। बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको मार्क करके रखिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो होते हैं प्रीवियस स्विंग हाई एंड स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो हम उसको बोलते हैं। जो हमारे 10 से 15 दिन का पुराना ट्रेडिंग सेशन होता है उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है, मान लीजिए मार्केट 10-15 दिन से ऐसे मूव कर रही है, तो जो ये हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल होंगे इनको हम बोलते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो में क्या होता है कि हम एक दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल मार्क करते हैं, बट स्विंग हाई, स्विंग लो में हम 10 से 12-15 दिन का हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल मार्क करते हैं। इनको मार्क करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो 10-12 दिन का ट्रेडिंग सेशन आपको एक स्क्रीन में देखने के लिए आप टाइम फ्रेम को बढ़ा भी कर सकते हैं, 15 मिनट या 1 घंटा, जो आपको शूट करे, जिससे आपको पता लग जाए कि स्विंग हाई, स्विंग लो का लेवल कौन सा है, कहाँ से मार्केट ने टॉप पे जाके रिजेक्शन फेस किया है और कहाँ बॉटम में आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। स्विंग हाई और स्विंग लो एक मैग्नेट और बैरियर की तरह काम करते हैं। मैग्नेट और बैरियर का क्या मतलब है? मान लीजिए स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ठीक है। मार्केट ने इन लेवल्स को यहाँ पे एक बार टच किया, प्राइस क्या करता है? इन लेवल्स को टच करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब इन लेवल्स को टच करने की कोशिश करेगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेंगे, मतलब प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाएगा
और फिर ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, एज ए बैरियर भी काम करता है। बैरियर मतलब पहले तो प्राइस इसको टच करने की कोशिश करेगा, लोग इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे जो बायर्स हैं, बट यहाँ पे अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हुए तो फिर ये एज ए बैरियर काम करेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है इस लेवल को, तो पहले तो ये लेवल जो है इस प्राइस को अटेक्ट करेगा। जब प्राइस इस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा तो फिर ये कि बैरियर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो जीत जाता है। स्विंग हाई और स्विंग लो की एक और क्या खास बात है, अगर ये लेवल कई बार टेस्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आया और इस लेवल को फिर से टेस्ट किया, ठीक है, इन लेवल्स को प्राइस ने बार बार टेस्ट किया, जितनी बार भी प्राइस इन लेवल्स को टेस्ट करेगा ये उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे, क्योंकि जब प्राइस इस लेवल पे पहुंचा तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर से प्राइस ने इस लेवल को अप्रोच किया और यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स की पोजीशंस और बढ़ गई है, यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हो गया है। और जब प्राइस स्विंग लो के पास आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। अगेन जब प्राइस इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ फिर से बायर्स आ जाएंगे। तो इस लेवल पर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। जब भी इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होगा तो आपको एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी। मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक हो गया तो आपको एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी, बिकॉज इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे। इन्होंने जहाँ पे सेल किया होगा तो फिर ये बाई करेंगे और बाई करने की वजह से यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि एक तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरे यहाँ पे फ्रेश बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर आपको नीचे की तरफ फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो इन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब इन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, तो फिर ये अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए उसको सेल करेंगे। दूसरा यहाँ पे फ्रेश सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको एक फास्ट मूवमेंट मिलती है। स्विंग हाई और स्विंग लो के पास आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और फास्ट मूवमेंट मिलती है। चलिए अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है ताकि मुझे कई दिन का यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन एक साथ स्क्रीन पे दिख जाए। तो ये जो 8 तारीख की मूवमेंट है लास्ट ट्रेडिंग डे की, ये इतनी फास्ट मूवमेंट कैसे हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे। तो 30 अगस्त को हाईएस्ट लेवल लगाया, ये लगाया 44,779.65। हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और हम यहाँ पे स्विंग लो को मार्क कर लेंगे। और जो सेकंड स्विंग हाई है हम उसको भी मार्क कर लेंगे, ये हमारा सेकंड स्विंग हाई है। इससे पहला स्विंग हाई कौन सा है, ये है। जब भी प्राइस स्विंग हाई के पास जा रहा है यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जितनी बार भी प्राइस इस लेवल को टच करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब आप ये देखिए, प्राइस जितनी बार भी इस लेवल को नीचे से अप्रोच करेगा यहाँ पे सेलर्स की पोजीशंस ऐड होती रहेंगी और एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको फास्ट मूवमेंट मिलती है, बिकॉज एक तो इनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, दूसरा यहाँ पे फ्रेश बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये लेवल ब्रेक हुआ 7 तारीख को, तो इस कैंडल पे देखिए जो 2:15 वाली कैंडल है, कितनी फास्ट मूवमेंट हुई है। अगर हम इस ग्रीन कैंडल को देखें, 2:30 की जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल पे 15 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली आपको। इन लेवल्स के पास आपको प्राइस एनालाइज करना है, प्राइस एक्शन देखना है और उसके बेस पर आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। मैं एक बार सारे ड्रॉइंग्स यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप ये देखिए, अगर आपने ये लेवल ड्रॉ नहीं किया होता, ये लेवल आपने ड्रॉ नहीं किया होता और आपने सोचा होता कि यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ या यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, बहुत बड़ी कैंडल है बट यहाँ से प्राइस वापस आया, हो सकता है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, और ये सेकंड स्विंग हाई है। जब ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। जब मार्केट क्लोजिंग के बाद हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें इन लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास आए तो हम उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएँ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल्स। अब ये साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल्स क्या होते हैं, ये राउंड नंबर्स होते हैं, जैसे 100, 500, 1000। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 45,000, 40,000 रुपये, मतलब मल्टीपल ऑफ 1000 या 500। तो ये राउंड नंबर्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होती है। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लिया है कि पिछले 10-15 दिन का ट्रेडिंग सेशन में एक स्क्रीन पे दिख जाए। तो मैंने यहाँ पे 45,000 का लेवल मार्क कर लिया और यहाँ पे नीचे की तरफ 44,000 का लेवल मार्क कर लिया। ये राउंड नंबर्स हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। अब आप ये देखिए 44,000 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही प्राइस 44,000 के आसपास आता है ये वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता है। यहाँ पे प्राइस इसलिए सपोर्ट ले रहा है क्योंकि 44,000 पर बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे बाई करने के लिए।
और 45,000 के लेवल के पास यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हैं। बट यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ कम है और ये लेवल वीक है क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को बार बार टेस्ट नहीं किया और ये एक दो बार में ही यहाँ से ब्रेक हो गया। 8 तारीख को ही मार्केट ने इसको टेस्ट किया और 8 तारीख को ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। हमें इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रखना चाहिए क्योंकि जब भी प्राइस इनके पास आता है या तो वो रिजेक्शन फेस करता है यहाँ से या फिर वहाँ से ब्रेकआउट होता है और हम प्राइस एक्शन को देख के वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्योर पॉइंट्स और सीपीआर। प्योर पॉइंट्स और सीपीआर मैं पर्सनली यूज करता हूँ और ये मेरा फेवरेट टूल है। प्योर पॉइंट्स और सीपीआर क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे चार्ट के ऊपर जिनसे हमें प्राइस की रेंज का पता लगता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऐसे। इन लाइंस का क्या मतलब है? जो आप ये सेंटर में पिंक लाइन देख रहे हैं ये होता है प्योर पॉइंट या हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल प्योर पॉइंट। इसके ऊपर और नीचे जो ब्लू लाइंस है ये होती है टॉप सीपीआर एंड बॉटम सीपीआर। इन लाइंस का आप कलर अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ऊपर जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं ये है R1, R2, R3 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। और नीचे जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं इनका मतलब है सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। और जो बीच की जो रेंज बनती है पिंक लाइन और ब्लू लाइंस की इनको हम बोलते हैं सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज। ये हमें अपने चार्ट्स पर कैसे मार्क करना है मैंने पिवोट पॉइंट्स और सीपीआर के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप इनको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाके प्योर पॉइंट्स और सीपीआर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लॉट हो जाएगा और ये लाइंस अपने आप ड्रॉ हो जाएंगी। तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना फ्री अकाउंट बना के उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीकली पिवोट्स निकालने हैं तो जो प्रीवियस वीक का हाई लोअर क्लोजिंग प्राइस होगा उसके बेस पर आप वीकली पिवोट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे ही मंथली पिवोट्स भी। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इन लेवल्स की हेल्प से आपको एक रेंज का पता लगता है कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब चार्ट पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ये देखिए कोई लेवल नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई टूल नहीं है। तो अब आपको नहीं पता है कि मार्केट किस रेंज में मूव करेगी या कहाँ से सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। प्योर पॉइंट और सीपीआर ये बेस्ट टूल है रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे प्योर पॉइंट और सीपीआर को अपलोड कर देता हूँ। आज 10 तारीख है, मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वो 8 तारीख को मार्केट ओपन थी। हम इसको देखते हैं कि 8 तारीख को मार्केट ने प्योर पॉइंट्स और सीपीआर के पास कैसे बिहेव किया है। मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई क्योंकि ये जो लेवल है प्रीवियस डे हाई है। और जब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो इन ग्रीन कैंडल पे आपने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आई होगी मैं यहाँ पे बाई कर लूँ, मार्केट अब शूट अप करेगी। बट आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट है। प्योर पॉइंट्स यहाँ पे रिजेक्शन लिया और कहाँ पे फिर दोबारा सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ठीक है। और जब इस पिवोट को ब्रेक किया तो फिर से आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है और ऊपर कहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है, एग्जैक्टली प्योर पॉइंट से। तो प्योर पॉइंट और सीपीआर अगर हम अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखते हैं तो हमें एक रेंज का पता लगता है, हम प्राइस की मूवमेंट को एडवांस में प्रिडिक्ट कर पाते हैं। प्योर पॉइंट, सीपीआर और प्राइस एक्शन के बेस पर मेरे ऐसे 15 ट्रेडिंग पैटर्न्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। साथ में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम वेबिनार में डिस्कस करते हैं। मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इनको आपको फॉलो करना है और ये सभी लेवल्स अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखने हैं। आपको पता रहेगा कि मुझे किस लेवल पर एग्जिट करना है और किस लेवल पर एंट्री करनी है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।